ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरे कृष्ण। इधर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो भागवतम पहला स्कंद और दूसरा स्कंद कैसे एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पहले परम सत्य क्या है उसे जानना चाहिए। देखिए, पहले परम सत्य क्या है जानेंगे, उसके बाद क्या जानना चाहिए कि वो परम सत्य कृष्ण जानना चाहिए। इस प्रकार से तो दूसरा स्कंद क्या कर रहा है, तो मैंने बताया 3 भाग है दूसरे स्कंद का। दूसरे स्कंद का पहला भाग, पहले 2 अध्याय। पहले 2 अध्याय क्या है, हमको भगवान के ऊपर उनको सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है, वो हम समझते हैं भगवान के बारे में। तो ये जो अध्याय है, जो पहला वाला, वो क्या कर रहा है, हमको भगवान के किस प्रकार से ध्यान करना बता रहा है। तो पहला अध्याय किसके ऊपर ध्यान करने के लिए बता रहा है, विराट रूप के ऊपर। तो हम किस प्रकार से विराट रूप भगवान के, क्योंकि सारे लोग भगवान का साकार रूप में ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ध्यान करते समय क्या बाधाएं हैं, हमारा मन बहुत विचलित होता है। पिछले युगों में इतना विचलित नहीं होता था। अभी हम लोग जप करने के लिए बैठेंगे, मन पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा। जप करते समय क्यों मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ और चीज के द्वारा मेरे जीवन में मुझे आनंद मिलने वाला है, इसलिए मन भटकता है। हमको लगता है ये चीज मुझे आनंद देगा, ये चीज मुझे आनंद देगा, इसलिए मन। लेकिन हमें बताना चाहिए जब करते समय अपने मन को, अरे कोई भी ये दुनिया का चीज तुमको चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम चाहिए। ऐसे हमारे मन को बार बार उसको बोलते बोलते उसको एक जगह लेके आना चाहिए, तब जाके हमारा जो जप है वो अच्छा होगा। कुछ लोग को तो इतना समस्या नहीं है, कुछ लोग बैठते तो अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, लेकिन सारे लोग कर नहीं पाते। जो नहीं कर पाते उनको अपने मन को बताना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ महामंत्र ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मन जाएगा, बोला नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। मुझे मंत्र चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। ऐसा बार बार लेके आना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा है, तो फिर इधर ध्यान करने का, तो ध्यान किस प्रकार से, विराट रूप के ऊपर ध्यान करने का। तो पहला अध्याय, जो दूसरा स्कंद का पहला अध्याय क्या बताया, आप विराट रूप के ऊपर। पहले सुखदेव गोस्वामी ने, जो भौतिकवादी हैं उनको बहुत खंडन करते हैं, बोलते कितने अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। उसके बाद क्या बताते हैं, ठीक है आपका तो अभी 7 दिन बचा है, लेकिन कटवांग राजा का तो 1 मुहूर्त बचा था, फिर भी उन्होंने कर पाया, आप भी कीजिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सततामपति श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य इच्छता आपय। इसके बाद बताते हैं, ठीक है आप क्या कीजिए, भगवान का कीर्तन नाम कीजिए, और इस प्रकार से आप भगवान का। अभी ये दूसरा अध्याय भगवान का परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए बोल रहा है। तो ये 2 अध्याय क्या करता है, हमारे सुनने में इसका फायदा होता है, मतलब हम उसके ऊपर ध्यान कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा। अभी इधर परमात्मा का दर्शन के बारे में बताते हैं। और तीसरा और चौथा अध्याय मैंने क्या बताया, तीसरा और चौथा अध्याय हमको एक बार सही तरह से सुनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। तो विश्वास बढ़ने से क्या है कि हम लोग उत्साह, मतलब विश्वास बढ़ने से उत्साह आ जाता है। लेकिन उत्साह को बाधा कौन सा है, उत्साह के लिए बाधा हमको किसी और चीज के ऊपर श्रद्धा होना। ये बाधा हमारा विश्वास के ऊपर 2 तरह के बाधा। एक होता है हमारे अंदर संशय होते हैं। संशय कैसे मिटते हैं, हम अच्छे संग में भागवत सुनते सुनते हमारा धीरे धीरे संशय मिट जाता है। और दूसरा क्या है, किसी और चीज के ऊपर विश्वास रहना। 2 चीजें, एक विश्वास होता है इसके ऊपर, हमारे क्या बोलते हैं, देवताओं के ऊपर, दूसरा है भौतिकता, भौतिक आनंद के ऊपर। ये दोनों चीज को तीसरे अध्याय में खंडन करते हैं। पहले दूसरा अध्याय देख लेंगे। तो इधर
धीरे धीरे अभी आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा और तीसरा में ज्यादा कहानी नहीं है, फिर भी आप आराम से इस क्या बोलते हैं, इस अध्याय, इस दोनों स्कंद को हम पार कर लेंगे, फिर उसके बाद कहानी शुरू होता है। लेकिन मैं क्यों बताना क्या है कि देखिए, श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद के 1 से लेके 35 अध्याय को वो समझाना चाहते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बाकी के 9 स्कंद भागवतम का बता रहे हैं कि परम सत्य क्या है आप जान लीजिए, तब जाके आप भागवत को सही तरह से समझ जाएंगे। नहीं तो आप उसको, कृष्ण को गलत समझेंगे। गलत क्यों समझेंगे? क्योंकि आप परम सत्य जान नहीं पा रहे, इसलिए। तो इधर हाँ, सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे। और मैंने बताया कि जो 4 बार पर विराट रूप का वर्णन दिया गया है इस दूसरे स्कंद में। किसी को याद है कौन कौन से अध्याय में मैंने बताया कि विराट रूप का वर्णन किया जाता है? पहला तो अध्याय हमने देखा विराट रूप का, इसमें अलग अलग तरीके से जो भगवान का पैर है वो सुतल लोक है, और ऐसा ऊपर ऊपर जाता है, अतल सुतल अतल अतल रता स्थल महातल पाताल, इस प्रकार से अलग अलग लोक बताए गए। ऊपर के जो ब्रह्म लोक के भगवान का सर है, जनलोक, महालोक, तपलोक, और उसके बाद अलग अलग ब्राह्मण भगवान के सर हैं, उनके हाथ क्षत्रिय हैं, उनके पेट वैश्य है, उनके पैर शूद्र हैं, इस प्रकार से। और पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, इसको कैसे देखना चाहिए, सूर्य चंद्र को कैसे देखना चाहिए, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान का कैसे हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 10वें अध्याय में भी इस विराट रूप का वर्णन दिया जाता है इस प्रकार से। तो आगे बढ़ेंगे, आज का श्लोक से शुरू करेंगे। इसमें श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर् नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुद्धतुष्टात् तथा सृजिद्धम् अमोघदृष्टिर् यथापयात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़े मतलब। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्व निर्माण कर सके। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं। जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका समन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो वहीं यह विस्मृति दूर हो जाती है तो वहीं व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवत गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस
सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है कि ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवत गीता 13.14 बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य इस चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना। जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है, ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्त अवस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इधर तो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व, उससे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान किया, उसके द्वारा वे उनका जो चेतना है वो बदल गया था। और क्योंकि पहले वो एक्चुअली भूल चुके थे कि ब्रह्मांड को बनाना कैसे चाहिए, क्योंकि क्या होता है हर दिन जब ब्रह्मा सो जाते हैं पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, पूरे जनलोक तक, स्वर्गलोक तक पूरा ब्रह्मांड में पानी भर जाता है। और ब्रह्मा जब उठते हैं, एक्चुअली पूरा सब सत्यलोक तक तो ब्रह्मा जब उठते हैं तो उनको फिर से सृष्टि का पूरा निर्माण करना पड़ता है। अब सोच लीजिए हम लोग रात में सो गए, हमारा पूरा घर बार सब कुछ डूब गया अगला दिन आओ फिर से बनाओ, पूरा बनाने के बाद फिर रात में सो जाएंगे अगला दिन डूब जाएगा। ब्रह्मा का हालत ऐसा है आपको, हालांकि उनका दिन रात बहुत लंबा है, लेकिन हर दिन उनको बनाना पड़ता है और हर रात को डूब जाता है, फिर अगले दिन उठाओ। लेकिन ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 1000 दिव्य युग होता है। मतलब 4 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 मिला के एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का रात होता है। तो ब्रह्मा जब सो जाते हैं तो इतने लंबे तक समय तक सो जाते हैं 1000 दिव्य युग का समय तक सारा जो ब्रह्मांड है गर्भोदक का पानी में डूबा रहता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा उठते हैं, फिर पानी निकल जाता है, फिर ब्रह्मा को फिर सोचना पड़ता है, अरे फिर से बनाओ सारा चीज, और फिर से ब्रह्मा बनाते हैं और कम समय लगता है उनको बनाने के लिए। फिर उसके बाद 1000 दिव्युग का समय तक सारे जीव उसमें रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा का एक ही दिन होता है। सुबह से लेके थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर में जाके अपना भोजन करते हैं, शाम में अपना थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ खा लिया, फिर उसके बाद दूध पाके सोने के लिए जाएंगे गया पूरा। लेकिन वो जो इतना समय ब्रह्मा जी का हुआ, थोड़ा बहुत कोई आ गया देवता, उनसे बातचीत कर लिया, कोई डांस प्रोग्राम हो गया उसके बाद ब्रह्मा सोने के लिए गए, मतलब गए पूरा ब्रह्मांड। तो इधर बताते हैं कि और बताते हैं कि ब्रह्मा भी विस्मृति के उदाहरण, मतलब क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्योंकि भौतिक गुणों के जो रजोगुण के अवतार हैं, मतलब वो भौतिक गुणों के परे नहीं है, उनके प्रभाव में आते हैं। तो उनके प्रभाव में आने के कारण क्या होता है, वही भी भूल जाते हैं कि करना कैसे है। तो ये ब्रह्मा से लेके प्रभुपाद जी बोलते जीव के विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक पाई जाती है। तो ऐसा प्रकृति का नियम है कि
और भगवान खुद बताते हैं कि देख ये मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही लोगों का बुद्धि आता है और भूल भी जाते हैं। तो ये इधर का विषय है। और बताते हैं कि ये पहला जो अध्याय बताया विराट रूप का ध्यान करने का, तो उसके वजह से ब्रह्मा जी को क्या हुआ, वो पहले विराट रूप नहीं था, मतलब वो अपने मन में ध्यान कर रहे थे इस प्रकार से भगवान होंगे। तो ध्यान करने से क्या हुआ, उनका जो सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाता, हाँ ये भगवान का चरण है, अभी मैं क्या करूंगा, पाताल लोक बनाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग ग्रहों को बनाया, अलग अलग जीवों को बनाया, इस प्रकार से ब्रह्मा ने निर्माण किया है। तो इधर बताते हैं कि जब हम लोग भगवान के इस को ध्यान करेंगे तो उसे व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक प्रॉपर बुद्धि हमारे अंदर हो सकता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम जब तक भगवान को समझेंगे नहीं, उनके ध्यान नहीं करेंगे, तो हमारा बुद्धि बहुत ही विचलित रहता है, बहुत सारे इच्छाएं रहते हैं लोगों के अंदर। लेकिन ब्रह्मा जी को एक इच्छा था कि मुझे सेवा करना चाहिए भगवान का, इस भावना से वे प्रयास करते हैं और भगवान उनके लिए बुद्धि देते हैं। ब्रह्मा जी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वो जीवों को मौका देना चाहते हैं, ताकि अभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचेगा हाँ मुझे थोड़ा बड़ा ऑफिस बनाना चाहिए, बहुत लोगों को मैं रोजगार देना चाहिए, और उसको लगेगा कि हाँ इतना पैसा है तो बड़ा एक कंपनी बनाओ, 10-15 लोगों को उसमें 1000-2000 लोगों को रोजगार देंगे तो उनके लिए फायदा होगा, इस प्रकार से सोचते हैं। ब्रह्मा भी वही सोचते हैं, अरे जीवात्मा ऐसे तो उनको मौका चाहिए इस भौतिक संसार में भोगने का इच्छा है, और उनका कर्म फल को वे धीरे धीरे मिटा देंगे, तब जाके वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी जीवों को मौका देना चाहते हैं, इसलिए वो सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं। और वे जब भगवान के इसके ऊपर ध्यान किया तो उनका क्या हो, उनका चेतना शुद्ध हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका चेतना शुद्ध होने के कारण वे सृष्टि का निर्माण कर, शुद्ध चेतना को क्या बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय 40 श्लोक में बताया गया। और बताते हैं कि ये और एक विषय है, देखिए ब्रह्मा जी बना रहे लेकिन बनाते भगवान ही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए श्लोक है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोपीक्षणोमुखम सर्वतः स्मृतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान के जो हाथ पैर सब सभी जगह है, सभी जगह है, उसका मतलब क्या है, सारा चीज भगवान के अंतर्गत, भगवान के द्वारा ही किया जाता है, भगवान ही सब कुछ आयोजित करते हैं। तो ब्रह्मा जी को जो बुद्धि देते हैं, ब्रह्मा जी से कराते हैं, वो अंततोगत्वा भगवान ही करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और और लेकिन क्या होता है, अहंकार के वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। तो इस अहंकार को छोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है कि ऐसा मिथ्या अहंकार का निराकार तो उनको इसको त्याग कर अच्छा चेतना प्राप्त करना चाहिए। तो ये श्लोक में सिर्फ ये चीज बताया कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी ने इस तरह से ध्यान किया विराट रूप में और उनको सही फायदा मिला। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा तन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिब्रह्मंस्तत्र न विन्दते अर्थान्
परिभ्रमन्त्र नाभिदन्ते अर्थान् माया मयेवासनया शयानः मायामयेवासनया हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तात्पर्य: बद्ध जीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि इस धरा पर जहाँ वह अपनी सामर्थ्य भर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता है, उपलब्ध समस्त सुविधाओं से तुष्ट नहीं होता। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी संसाधनों के दोहन के लिए जाना जाता है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य लोकों तथा अन्य लोकों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लोक भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से विहीन नहीं है। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक अथवा सत्य लोक भी स्वर्ग लोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या है, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतः वे कभी ब्रह्मा लोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहाँ जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सहन करने होते। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक है। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु संसार में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्रील सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है और न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं। अतः उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर और एक विषय बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश देते हैं, बोल रहे हैं कि जो आप तो बोलते हैं कि ये जो वैदिक ध्वनियां हैं, वेद वाणी, तो वो क्या करता है, वो को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसे व्यर्थ की वस्तुओं के लिए उस तरफ लेके जाता है तो उस तरफ ले जाता है। तो मतलब वेदों को पढ़कर यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रभवन्ति अविपश्चितः वेदवाद रता पाता नान्य तस्तेति वादिनः कामात्मानां स्वर्गपराम जन्मलाभ परप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ये जो वेदों में अलग अलग पुष्पिताम वाचम बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है, तो किसके लिए, ये स्वर्ग लोक जाने के लिए तो पुष्पिताम वाचन, लेकिन प्रभवन्ति अविपश्चितः, ये वेदवाद रता पाता, ये लोग वेदों के पीछे ही पढ़ते हैं और वेदों का ध्यान करते हैं, लेकिन वो क्या है, वेदों का इस भाग को ध्यान करते हैं। वेदों में दो भाग होता है, एक होता है निवृत्ति मार्ग, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। ये लोग प्रवृत्ति मार्ग की तरह जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में क्या बोलते हैं कि
किस प्रकार से कामात्मा नाम स्वर्ग पराम, कैसे भोगने के लिए स्वर्ग जाना चाहिए। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के पीछे दौड़ते हैं। तो ये जो वेद ध्वनि है ये क्या करता है, लोगों को मोहित कर देता है और वे स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं। उनके बुद्धि को भ्रष्ट हो जाता है और वो सोचता है अरे बस स्वर्ग जाओ, मजा करके आ जाओ इसी तरह है। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो ये बद्धजीव ऐसे स्वार्गिक माया में क्या होता है, उसमें वो भटक जाता है। तो मायामयी वासनाओं के स्वप्न में मंडराने लगता है, मंडराते लगते हैं उसमें। और लेकिन क्या करना चाहिए, उन्हें जो उन्हें इस चीज को सोचकर सच्चे सुख की प्राप्ति की प्रयास करनी चाहिए। तो क्यों सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं, वो बोलते हैं परीक्षित महाराज को, देखिए आप ना बाकी का वेदों का ये वो सारा चीज सुन के भ्रमित मत होना। हालांकि परीक्षित महाराज तो भ्रमित नहीं है, भगवत धाम ही जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी लोग भी है, हम भी बाद में सुनने वाले आगे जाके, इसलिए सुखदेव गोस्वामी हम सबको उपदेश देते हैं कि देखो ये ना स्वर्ग का ये जो सही चीज नहीं है। और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड, और सारे ब्रह्मांड या तो लोग प्रयास कर रहे हैं, बोलते चंद्र लोग या शुक्र लोग अलग अलग जगह जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पृथ्वी पे नहीं हो रहा है, बोलेंगे ऊपर जाके ट्राई करेंगे दूसरे ग्रहों में ट्राई करेंगे कि हमको कहीं सुख मिल जाएगा उधर। लेकिन भगवान बोलते हैं आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तनो अर्जुना, कहीं भी जाओ आपके ब्रह्मांड से फिर से वापस इधर आना ही पड़ेगा। ये बोलते हैं कि ये पूरा कोई भी लोग जाएंगे, कितना भी आप कोई भी ब्रह्मांड में जाएंगे, आपको जो भौतिक जीवन के मुख्य दुखे हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि सर्वोच्च लोग ब्रह्मलोक तथा सत्य लोग भी इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्वर्ग लोग जैसे लोगों के बारे में कहना ही क्या है, स्वर्ग लोग तो बहुत नीचे है, सत्य लोग तो बहुत बहुत ऊपर है। इनके तुलना में जो सत्य लोग का आनंद है बहुत ही ज्यादा ही आनंददायक है। कैसे है कि बताते हैं कि आपके घर है, आप अपने घर को देखते हैं एक बार, बहुत सुंदर दिखता है, आप थोड़ा देर के बाद फिर से देखेंगे पूरा घर बदलेगा और एक सुंदर रूप में आपको दर्शन देगा। आपने एक खंबा को देखा घर में, बहुत अच्छा खंबा है, बहुत रत्न जुड़े हैं और एकदम सुंदर बनाया गया है, आप थोड़ी देर में उड़ के देखेंगे वो बदल जाएगा मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी है उनके पास, हर समय आप अपने जो घर को बदलते देख सकते हैं। अभी तक हमारे पृथ्वी में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी नहीं है कि लोग अपना घर को हर 10 मिनट में बदल के नया कर दिखाएं। स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक में ऐसी सुविधा है, लेकिन फायदा क्या है, बोलते हैं कि आपको उधर जाके भी जो जीवन के दुख है उनसे छुटकारा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाते हैं। तो लेकिन जो बद्ध जीव है उनको लगता है नहीं नहीं, हम लोग सकाम कर्म करेंगे, नियमों के अनुसार करेंगे और इन लोकों में जाके अच्छे से भोगने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि असली सुख तो भगवत धाम में जाना, भगवत धाम में मिलेगा, वही सही सुख है, भगवत धाम जाना ही सही सुख है। तो ये प्रभुपाद जी इधर समझा रहे हैं। तो और तो और इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के सुख का पीछे मत जाइए, इस प्रकार से सुख का प्रयास मत कीजिए, इस प्रकार से आप स्वर्गलोक के बारे में सोचे ही मत। हालांकि वेदों में बहुत बताया गया है, क्यों बताया, क्योंकि लोग इस प्रकार से भोगैश्वर करना चाहते हैं, बोले इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है स्वर्ग में ट्राई करो इस प्रकार से।
तो फिर आगे बताते हैं कि अतः कविर्नाम सुयावदर्थ अतः शाद व्यवसाय बुद्धि स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय सिद्धे अनंता तनयतेत तत्र सिद्धे अनन्यात् अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। हरे कृष्णा प्रभु। अरे पढ़े एवं प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इसे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत का विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक जगत गतिशील है, ताकि की योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो आरामदेह है और न सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल परमत हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सीढ़ियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त इन्हें पूरी तरह जानता रहता है, इसलिए वह उन अवास्तविक वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता, जो समुद्री तरंगों के बुदबुदों के समान नगण्य हैं। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं कि इतिहास में उनके नाम अक्षुण्ण बने रहे, किंतु वे काल क्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षणभंगुर समय की उपज है। सकाम कर्मी के संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है, वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह समय का व्यय है। चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सके, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च करे। इतने ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे सचेत किया जाता है कि वह सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित न हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन का न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या पूरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है।
एते मनुष्य को जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को अन्य किसी कार्य में तथा भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे कि यदि सदा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से रंज मात्र भी नहीं दी गए। विश्व की इंद्र तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करें और मुक्ति के उद्देश्य से सहयोग दें। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए जब कार्य प्रणाली का विवेचना अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छे विषय बताते हैं, क्योंकि ये है प्रभुपाद जी शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं। जो लोग शिष्य बनना चाहते हैं ना वो लोग ऐसे लिखेंगे नहीं ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा शिष्य नहीं बनेंगे। शिष्य कब बनेंगे आपको, जब आप बोलेंगे तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान दे दूंगा, आपका जीवन सुखमय आनंददायक हो जाएगा। ये जब लोग सुनते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है, हाँ बस यही सुनना था और ये गुरु जी हैं, बाबा जी हैं और अपने शक्ति के द्वारा सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम चाकू लेके पूरा एकदम ऑपरेशन कर देते कुछ भी नहीं छोड़ते प्रभुपाद जी जैसा है वैसा बता देते हैं। आज ना इधर बारिश होने के कारण बिजली की कटौती है, इन्वर्टर से चल रहा है, लेकिन मेरा लैपटॉप पूरी तरह से चार्ज नहीं है, तो कभी भी बंद हो सकता है। जब तक वो चल रहा है तब तक हम बात करते रहेंगे। अब बंद हो गया मतलब समझिए कि लैपटॉप बंद हो गया, तो फिर आप क्लास बंद कर सकते हैं तो मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इधर 10 मिनट दिख रहा है, देखेंगे 10 मिनट से ज्यादा भी होगा तो अच्छा ही है 10 मिनट के अंदर बिजली नहीं आया तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वृंदावन की आरती भी अभी 10-15 मिनट ही है प्रभु जी हाँ 7 बजे इधर, मतलब 15 भी तो ठीक है। हम लोग आप लोग ना टाइम पे आ जाइए, क्योंकि आप 6 बजे आ जाएंगे ना तो एटलीस्ट हमारा क्लास 50-55 मिनट तक आराम से जाएगा, नहीं तो मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ और जल्दी बंद हो जा रहा है। ऑफकोर्स ये महीने तक, अगला फिर मैं जब हैदराबाद वापस जाऊंगा तो फिर हमारा धीरे धीरे चलेगा 7 बजे तक आराम से। लेकिन अभी के लिए तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए क्या करना चाहिए, न्यूनतम मतलब जितना हो सके उतना ही आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बस उतना ही प्रयत्न करना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय स्मृतः। धर्म अर्थ के लिए नहीं, जस्ट धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थ। तो जितना हमको मेंटेनेंस के लिए जरूरत है ना उतना ही परिश्रम करना चाहिए, बाकी समय क्या करना चाहिए बोलते हैं। क्योंकि और हाँ एक अच्छा विषय बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसा है, ये नामों से भरा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। तो बताते हैं कि बुद्धिमत्ता क्या है कि जो चीज अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और बाद में बताते हैं
और अवांछित वस्तुओं के लिए प्रयत्न क्योंकि क्या होता है, और क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होते हैं, मतलब समझते हैं। और जो जो चीज जरूरत नहीं है प्रयास करना, वो एक तरह से श्रम है, तो उस प्रकार का श्रम करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जितना आपके लिए जरूरत है उतना करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इधर बहुत अच्छा बताते हैं कि भगवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म है वो जो सकाम कर्म के मार्ग से हमको दूर लेके जाता है। तो जो सकाम ये क्या है, ये आपका समय को बर्बाद करता है, अपव्यय मात्र है, क्योंकि आपका समय को ये बर्बाद करने वाला है। जीवन का जो मूल्यवान समय है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्ति करना चाहिए, वो चीज हम भूल जाते हैं। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो सारा ब्रह्मांड है, तो सारा ब्रह्मांड क्या करता है कि भौतिक जगत क्या करता है, गतिशील है, ताकि योजना बना रहे हैं। किस योजना? मनुष्य का जो स्थिति है अत्यंत आरामदायक बनाने के लिए। तो इसीलिए सारा जगत प्रयास कर रहा है। कोई भी टीवी खोलेंगे एडवर्टाइजमेंट रहेगा, क्या बताएगा एडवर्टाइजमेंट? ये वस्तु आप खरीदिए, आपका जीवन सुखमय आनंददायक एकदम शांतिपूर्वक रहेगा। ये पेंट आपके घर में लगा लीजिए, आपका घर देखिए कितना आनंददायक होगा। आप उस घर में रहेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। ये पेंट डाल के देखिए, अरे पेंट घर में डालेंगे तो आनंद कैसे मिलेगा? रो तो हमारा हृदय से रो रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है शायद ये पेंट नहीं है मेरे घर में, पेंट लगाना चाहिए। और फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये वॉशिंग मशीन नहीं है ना आपके घर में, इसलिए तो माता जी को लगेगा शायद मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए, मेरा जीवन भर इतना सुख हो जाएगा। तो इधर प्रभुपाद जी बता रहे ये हमारे बहुत पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही चल रहा है। सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये जो भौतिक जगत में ना वो आराम प्राप्त कर से और सुरक्षित बने रहे। तो इसी के लिए सारा प्रयत्न चल रहा है भौतिक संसार में। और बताते हैं कि लेकिन ये जो भौतिक संसार है ना ही आरामदायक है ना ही सुरक्षित है, ये समझना जरूरी है। इसमें आराम संसार तो आरामदेह नहीं है ना सुरक्षित भी है। तो लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते हैं, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ, जो लोग इस भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हो जाते हैं, वे निश्चित ही पागल हैं। तो हम सभी लोग एक कैटेगरी में आ जाएंगे। शायद बिजली बहुत कम है, तो 1-2-3 मिनट में बंद हो जाएगा हमारा मीटिंग, तो उससे पहले हमें बंद करेंगे ताकि हम लोग इसके ऊपर कल चर्चा करें, क्योंकि आज करंट नहीं है, अभी तक आया नहीं, शायद अभी बंद हो रहा है वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरे वृंदावन में बिजली नहीं है। हेलो माता जी, अरे 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 अभी बोल रहा हूँ आपका